नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं सत्ता का महासंग्राम। 2024 का रण पूरा हो चुका है। लोकसभा नए गठन की तैयारी शुरू हो गई। नई लोकसभा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपना इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। नई सरकार बनने जा रही है। 8 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई सरकार के रूप में, नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। अभी कार्यभार प्रधानमंत्री है उनके पास। और इसी के साथ हम देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन भी सरकार बनाने की जुगत में लगा है। बीजेपी 240 सीटें लाकर सबसे बड़े दल के रूप में मौजूद है। एनडीए बहुमत में है और वो सरकार बनाने जा रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन आज शाम को बैठक कर नई रणनीति बनाएगा। दोनों तरफ से प्रयासरत हैं। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो जदयू है, टीडीपी है, जो मुख्य गठबंधन सहयोगी हैं बीजेपी के, वो कुछ मंत्री पद और लोकसभा अध्यक्ष के पद की मांग कर रहे हैं। ऐसी चर्चाएं हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे दोनों सहयोगी प्रभु पटेरिया और मनोज वर्मा मौजूद हैं। तो इसी पर चर्चा करते हैं। प्रकाश जी, राष्ट्रपति को इस्तीफा दे दिया है, मंजूर हो गया है, नई सरकार बनाने जा रहा है एनडीए। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी इस तरह की कवायद में जुटा। कैसे देखते हैं आप? देखिए, जिस तरह का जनादेश आया है उसमें दोनों चीज़ें संभव है। प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना था, देना ही था। एक प्रोसेस होती है और सबसे बड़े दल के नाते राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी को ही या एनडीए गठबंधन को ही आमंत्रित करेंगी सरकार बनाने के लिए। इंडिया गठबंधन अपनी कोशिश कर सकता है। उनका पूरा दारोमदार नायडू और नीतीश कुमार के ऊपर रहेगा कि वो उनको तोड़ के ला के अपने साथ मिला लें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा अभी कुछ होने वाला है। मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे 8 तारीख को या 9 तारीख को जो भी वो तय करेंगे, नरेंद्र मोदी ही तीसरी बार शपथ लेंगे। अब इसके बाद जब शपथ हो जाएगी, उसके बाद ये सरकार जो भी चलेगी निश्चित तौर पे तलवार की धार पे चलने जैसा काम होगा। क्योंकि ये जो आपने कहा कि चर्चाएं चल रही है, तो अधिकृत तौर पे तो अभी हाल किसी ने, दोनों नेता जो है दिल्ली पहुंच गए हैं और वो अभी मीटिंग में शामिल होंगे एनडीए की। लेकिन अभी तक कोई ऐसा अधिकृत तौर पे समाचार नहीं है कि किसने क्या पद मांगा, किसने कौन सा मंत्री पद मांगा। लेकिन ऐसा होगा निश्चित तौर पे। जो बार्गेनिंग होगी आपस के अंदर और जो सत्ता में बंटवारा होगा, जो सत्ता में हिस्सा चाहिए होगा, वो सारी चीज़ों की बातें निश्चित तौर पे होगी। और इस बार भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पे अपने जो दोनों ही वरिष्ठ सहयोगी, एक के पास 16 सीटें हैं, एक के पास 12 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी किसी हालत में नहीं चाहेगी कि उनमें से कोई टूटे। तो मुझे लगता है कि जो भी सौदेबाजी होगी वो मानना नरेंद्र मोदी के लिए इस बार मजबूरी है। तो सबसे बड़ी जो नरेंद्र मोदी को हमने 10 साल में देखा है, तो उनकी नेतृत्व क्षमता की असली परीक्षा अब शुरू होती है, जब वो गठबंधन की सरकार चलाएंगे। अब आगे के दिनों में क्या होता है हम नज़र रखेंगे ब्रजेश, तो समझ में आएगा कि किस दिशा में राजनीति जाएगी। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि किस तरह से इंडिया गठबंधन है वो भी प्रयासरत है। अभिषेक बनर्जी को बुलाया, हालांकि टीएमसी शामिल नहीं थी उस गठबंधन में। बाहर से समर्थन देने का उन्होंने वादा किया था। आज अभिषेक बनर्जी को भी बुलाया है। शाम को बैठक हो रही है। शरद पवार कह रहे हैं कि बैठक में सब कुछ तय होगा, इसके बाद ज़रूरत होगी तो वो नायडू से और नीतीश कुमार से बात करेंगे। ये पहले भी उनसे चर्चा करते रहे हैं। तो शरद पवार वो मोर्चा संभालने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अंकगणित के हिसाब से लगता है प्रभु जी के आपको कि वो ये सफल हो पाएंगे क्या है? यदि ये दोनों भी आ जाते हैं तब भी उनकी सरकार नहीं बनती है। देखिए ब्रजेश जी, जिसकी परिस्थितियां निर्मित हुई हैं पिछड़ी सरकार की, गठबंधन सरकार की, तो उसमें सबकी संभावनाएं हैं, किसी को खारिज नहीं किया जा सकता। जब तक कि नए प्रधानमंत्री की शपथ न हो जाए, उसके पहले तक राजनीतिक उठापटक बिल्कुल चलेगी। ये 10 साल बाद अवसर आया है। देश ने अभी तक 10 साल तक एक पार्टी की बहुमत वाली सरकार देखी। इसके पहले का एक दौर था अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर, और उनके पहले भी और उसके बाद भी वो एक गठबंधन सरकार का दौर था। तो गठबंधन की सरकार में जो शामिल होते हैं उन सदस्यों की ताकत क्या होती है, उनकी पावर गेम कैसे चलता है, वो सबने देखा हुआ है। और नीतीश कुमार वो व्यक्ति हैं जिनके मन में प्रधानमंत्री बनने की लालसा पहले से थी। इसीलिए उनने इंडिया गठबंधन बनाने की नींव रखी। उसके फाउंडर मेंबर थे, शुरुआत उनने की, सबको साझा पटना में बैठक करी, उन्हें सबको साझा बुलाया, जुड़े लोगों को जोड़ने की कोशिश हुई। टूटा कहाँ पर गठबंधन से? नीतीश कहाँ अलग हुए? नीतीश उस बैठक के बाद अलग हुए जिस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे या दूसरे नेताओं का नाम आगे किया गया इंडिया गठबंधन के संयोजक के पद पर, लीडर के पद पर।
तो वहाँ से नीतीश टूटकर सीधे एनडीए में वापस चले गए। यहाँ पर यदि नीतीश की वो इच्छा जो उनके मन में है, जिसके दम पर वो इंडिया गठबंधन बनाया था उनने, यदि वो इच्छा फिर बलवती होती है, चूँकि अब संख्या बल ऐसा है कि वो बार्गेन कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर वो बार्गेन कर सकते हैं और कोशिश भी उनको करनी चाहिए, क्योंकि ये अवसर उनकी ज़िंदगी में दोबारा नहीं आने वाला है। जिस तरीके से आज नीतीश आए हैं हवाई जहाज़ में, संयोग कहें इसको या प्लान कहें, तेजस्वी वाला। रणनीति का हिस्सा कि एक ही प्लेन में नीतीश और तेजस्वी दोनों चाचा भतीजा जो मिलकर पहले बिहार में सरकार चला रहे थे, वो एक साथ आए हैं। वो भी आप याद कीजिए कि नीतीश कुमार कहते थे कि उनके उत्तराधिकारी तेजस्वी होंगे, वो बिहार की सरकार तेजस्वी को सौंपना चाहते थे, वो खुद दिल्ली आने की तैयारी में थे। और अब फिर वही स्थितियां बन रही हैं, वो दोनों एक साथ यदि आए हैं तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ तो बातचीत हुई होगी, कुछ खिचड़ी पकी होगी। आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। और जैसा मैंने कहा कि जब तक नए प्रधानमंत्री की शपथ नहीं हो जाती, राष्ट्रपति निश्चित तौर पर भटनागर जो कह रहे हैं सबसे बड़ा दल, सबसे बड़े गठबंधन के नाते नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित करेंगे कि आइए आप सरकार बनाएं। लेकिन तब तक इन लोगों को साले रखना भी बड़ी चुनौती होगी। बड़ी चुनौती होगी। और छोटे छोटे दल भी हैं, सबकी अपनी इच्छाएं हैं, कोशिश यहाँ पर सबकी होगी। हमने देखा है पहले इंद्र कुमार गुजराल, चंद्रशेखर, देवगौड़ा किस तरीके से प्रधानमंत्री बने। सबसे बड़ा दल होने के बावजूद राजीव गांधी ने उस समय में सरकार बनाने से इनकार कर दिया था, तो देश ने उन परिस्थितियों को देखा है। तो सबको अवसर ही मिल सकता है यहाँ पर। महाराष्ट्र का उदाहरण भी एक सामने है कि देखिए महाराष्ट्र में किस तरीके से सुबह 4 बजे देवेंद्र फडणवीस शपथ लेते हैं और उनके साथ वो मुख्यमंत्री पद, अजीत पवार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं, फिर वो 2 दिन के अंदर ही टूट जाते हैं, फिर पलट जाते हैं, फिर उसके बाद फिर वही स्थितियाँ निर्मित हुई। तो इस तरीके का अभी खेल लंबा चलता हुआ दिखाई दे सकता है। ब्रजेश तो मनोज जी, बहुत समय की ऐसी चर्चाएं भी चल रही थी कि पहले भी चली और अब भी चल रही हैं कि गठबंधन की सरकारें किस तरह से चलती हैं, ये आपने भी काम देखा है। तो अब जो बार्गेनिंग की जो खबरें आ रही हैं, इस तरह की खबरें बहुत सारी आएंगी। जिस तरह तेजस्वी आए हैं, नीतीश कुमार आए, प्रभु जी ने बताया कि पहले तेजस्वी पिछली वाली सीट पर बैठे थे, फिर उनके साथ बैठने की तस्वीरें आई। क्या बात हुई दोनों के बीच में, इसको लेके कयासबाजी चल रही है। निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन आज शाम को तय करेगा कि वो सरकार बनाए या विपक्ष में बैठे। सरकार बनाने की कोशिश उनको पहली बार लग रहा है कि कर लेना चाहिए, क्योंकि लगातार विपक्ष में है तो उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। राज्यों में उनकी सरकारें नहीं हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, और इस बार जो गठबंधन को सपोर्ट मिला हो सकता है भविष्य में ना मिले। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन यदि कोशिश करेगा तो सफल होता दिखेगा क्या आपको, या दिख रहा है उसको क्या करना चाहिए? विपक्ष में बैठता है तो वो भी सरकार की नाक में दम कर सकता है। वो देखिए, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जो प्रभु जी ने भी कहा कि आप किसी की संभावना खारिज नहीं कर सकते। नीतीश कुमार की जो अपनी तस्वीरों की बात कर रहे हैं, तो आप देखिए कि वो एक मैसेज देने का काम कर रहे हैं कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन को भी, इंडिया गठबंधन को भी दरवाजे उनके लिए सब खुले हैं। और जिस समय वो प्लेन में सवार हुए थे उसी समय उनकी सरकार के एक मंत्री हैं अब्दुल जमा, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए, और वो ऐसे नेता हैं जो बाकी राजनीतिक दलों को भी एनडीए में शामिल कर लेंगे। और नायडू और नीतीश कुमार के वो बयान भी सामने लाए जा रहे हैं बार बार कि वो जिस तरह से नायडू ने कहा था कि तानाशाही सरकारें नहीं चलना चाहिए, पुराने बयान ला रहे हैं। एक दौर तो ऐसा आया था कि प्रधानमंत्री की जो पत्नी है जसोदाबेन, उन तक का जिक्र नायडू ने किया था। और एक दौर वो भी आया था, तलखी इतनी बढ़ गई थी कि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के दौरे पर जाते थे तो नायडू सरकार का कोई मंत्री उनको रिसीव करने नहीं जाता था। लेकिन राजनीति में हमने देखा, उदाहरण सबसे बड़ा महाराष्ट्र भी है, उदाहरण सबसे बड़ा हमने देखा बिहार भी है, कि एक चलती सरकार में से कैसे नीतीश कुमार जैसा नेता उठ के दूसरी सरकार का नेतृत्व करने लग जाता है, फिर किसी तीसरी सरकार में चला जाता है। तो संभावना खारिज नहीं। सबसे बड़ा संकट आएगा मंत्री पदों को लेकर। खबरें जो अभी आने लगी हैं कि नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि 3 कैबिनेट मंत्री, 2 राज्य मंत्री चाहिए, पोर्टफोलियो बड़े भारी चाहिए। अटल जी की सरकार में वो खुद रेल मंत्री रह चुके हैं। चंद्रबाबू नायडू भी चाहेंगे कि उनकी सरकार में बड़ी हिस्सेदारी हो। खबरें ये भी आ रही कि चिराग पासवान भी चाह रहे हैं कि उनको 1 कैबिनेट मंत्री, 2 राज्य मंत्री मिल जाएं। खुद जीतन राम मांझी इकलौते हैं, लेकिन वो खुद के लिए मंत्री पद चाह रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ा संकट यही रहेगा कि एक तो बहुमत को साधना और अपने गठबंधन को बनाए रखना। लेकिन मुझे लग रहा है कि 8 तारीख को जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ले लेंगे और जब वो कुछ 1 महीने का वक्त बीत जाएगा, एकाध 1 महीने का, इस दौरान एनडीए में नए सहयोगी आपको जुड़ते देखेंगे। क्योंकि इंडिया गठबंधन में कई सारे ऐसे दल हैं छोटे छोटे। क्योंकि आप देखिए कि कांग्रेस के बाद बीजेपी कांग्रेस में लगभग 141 सीटों का अंतर है। उसके बाद अखिलेश देख लीजिए, वो 40 सीटों के आसपास है। फिर ममता बनर्जी हैं, उसके बाद आप डीएमके देख लीजिए, और बाकी आप देख लीजिए कोई 1 सीट वाला, कोई 2 सीट वाला। बीजेपी में भी यही है, लेकिन बीजेपी में ये है कि 3 अगर आप साथ लेते हैं, एकनाथ शिंदे को और चंद्रबाबू नायडू को, नीतीश कुमार को,
तो इन्हीं के सहारे इकलौता आपका बहुमत पूरा हो जाता है। और यदि एनडीए गठबंधन करता है तो उसको बहुत सारे लोगों को साधना लेकिन पड़ेगा। गठबंधन की सरकार में ये तो लाजमी चीज है कि आपको दूसरों की इच्छाओं का सम्मान करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो अगर लेकिन वो एक मांग लिमिट रहे- तक कर सकते हो ना। एक लिमिट तक तो आप तय करोगे लिमिट क्या है। अभी आप लिमिट तय करने की स्थिति में हो या नहीं हो। पहले तो यही पहली कि- चीज तो पहली ये है तो है कि कि आप लिमिट तय करने की स्थिति में हो। तो अगर आप लिमिट तय करने की स्थिति में हो, आपके जो सहयोगी हैं वो मानते हैं कि हाँ, उन्होंने ईमानदारी से गठबंधन किया है, तो और उसके बाद अगर लेकिन आपने बार्गेनिंग करना चालू कर दी है, आपने अपना प्रस्ताव देना चालू कर दिए हैं, उसको सार्वजनिक तौर पे दे रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप ब्लैकमेलिंग भी कर सकते हैं। तो क्योंकि चूंकि जी उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट वहाँ पर भी तो तोड़फोड़ की संभावनाएं चल रही हाँ, है। वहाँ पे निश्चित भी हो शुरू सकता हो गया है। कि वो एक हो अब जाए, राजनीति चले वापस जाए। सारी ऐसी हो जाएगी जो हमने पिछले 10 सालों में देखी थी, 96 से लेके और 2014 तक। लेकिन तो एक मुझे तरफ लगता तो है कि संभावना दिख रही है, नहीं, दूसरी सुबह- तरफ आज बिल्कुल, सामना में कुछ और ही सरकार छपा है। नहीं, दबाव लेकिन में सुबह भी काम खबर करना आई है पड़ेगा। कि एकनाथ शिंदे के गुट को मैसेज मिल गया उद्धव ठाकरे का कि आप 7 सांसदों के साथ हमारे साथ आ जाइए। देवेंद्र फडणवीस ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे का ऐलान कर दिया कि मैं इस्तीफा देने को तैयार कर हूँ। दिया। वो उसके पीछे उनका तर्क ये था कि वो भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पे मजबूत करेंगे, क्योंकि 4 महीने वो बाद चुनाव है। संगठन में काम करना चाह रहे हैं, बिल्कुल। अक्टूबर के अंदर वापस चुनाव है वो, लेकिन बीजेपी ने उसको वहाँ पे इनकार लेकिन कर वहाँ दिया, भी राज निकाय एक नहीं। एक संभावना है ना प्रकाश जी, वहाँ भी कि कांग्रेस सबसे बड़ा दल बन के उभरी है महाराष्ट्र में। हाँ, निश्चित तो तौर पे ऐसे में उद्धव ठाकरे की जो इच्छाएं हैं मुख्यमंत्री पद की वो क्षीण होती जाएंगी अगर महाविकास अघाड़ी के साथ वो चुनाव में जाते हैं और यही नतीजे रहे। तो मुझे लगता है कि एक संभावना ये भी हो सकती है कि दोनों- बीजेपी गठबंधन को मजबूत करने के लिए उद्धव दोनों ठाकरे को शिवसेना को वापस एक ले करके आए वापस आए। और उनको फिर प्रोजेक्ट कर दे मुख्यमंत्री के रूप में महाराष्ट्र में, क्योंकि बीजेपी का जो वोट शेयर वो इंटेक्ट रहा है, यहाँ 1-8% का अंतर आया है, लेकिन सीटें जरूर 23 से 10 पे आ गई है। दोनों के बीच भी विवाद इसीलिए हुए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे अपने दम पे बहुमत में आई, बिल्कुल। तो उसका शिवसेना से विवाद चालू हुआ कि नरेंद्र मोदी ने अपनी शर्तों पे शिवसेना को मंत्री पद दिए शुरू में और अपनी पसंद के नेताओं को मंत्री बनाया। बिल्कुल। उसमें उन्होंने पार्टी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि वहीं से वो जो दरार चालू हुई, आप देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में शिवसेना हमेशा उनके साथ में पूरी ताकत से खड़ी रही। लेकिन ये सरकार में जब आप पूरे बहुमत से आ गए तो निश्चित तौर पे वो राजनीति में क्या है कि कोई बहुत स्थायी दोस्ती भी नहीं होती, दुश्मनी भी नहीं होती है, लोग चीज़ों को जल्दी भूल भी जाते हैं। आज जो व्यवहार हुआ उसे आप बांध के गले में नहीं रखते हो, ये राजनीति की खासियत है। तो मुझे लगता है कोई बड़ी बात नहीं कि, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी की स्थिति में पहले सरकार बन जाएगी, शपथ ले लेंगे, उसके बाद में सारी चीज़ें संभव हो जाती है। तो एक बार आप, चूंकि ऐसा नहीं है कि ये सरकार 161 सीटों वाली सरकार है, ये 240 सीटों की सरकार है, तो निश्चित तौर पे इनको 32 सीटें जोड़ना है। और जिस तरह का इनका 10 साल का कैरेक्टर है, अमित शाह की जो राजनीति का तरीका है, उसमें क्या आपको लगता है कि वो ये अटल तो बिहारी इसी से तो बाकी विपक्षी दल अटल खौफ खा बिहारी रहे हैं। वाजपेयी की तरह की मतलब राजनीति करेंगे? डर शायद इनके- यही है कि डर यही है, ये यही बंदे डर नीतीश को निश्चित सताएगा। तौर के अपने में मिला हाँ, लेंगे। ये डर तो होगा। डर जो है सबसे ये बड़ा है। डर सबके, इनके सहयोगियों का सबको रहेगा, हमेशा रहेगा। लेकिन क्योंकि ऐसा लगता मतलब- नहीं वो अपने सहयोगियों के साथ ऐसा करेंगे। मुझे लेकिन लगता है अब- नए दलों अब में करने संभावना की स्थिति तलाशेंगे। नहीं है। लेकिन फिर सहयोगी भी तो कमजोर हो जाएंगे ना, लेकिन नहीं नहीं, तो जोड़ोगे आप। नहीं, अब तो ये आज की तो- परिस्थितियों में ये वो तो रवैया इसीलिए- अपनाने की स्थिति नहीं है, क्योंकि चोट इनको भी लग सकती है। आपने देखा कि पूरा विपक्ष अटल जी के खिलाफ एकजुट हो गया था, एक एक छोटा छोटा सदस्य उस पार्टी में चला गया था उनके और एक against। वोट से सरकार और चली एक गई वोट थी। से सरकार गिर गई थी। तो क्या ये ऐसा तो अभी भी हो सकता है, जब अगर सबको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मतलब इतना बड़ा वो है कि सबको हजम कर जाएगा, तो निश्चित तौर पे सब दूसरे पाले में चले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अब इनके व्यवहार में बदलाव आएगा, जो हम देख रहे थे। तो लेकिन निश्चित तौर पे वो सरकार को बदलाव तो कल ही दिखने लगा है। एक बार जरूर मजबूत करने की कोशिश करेंगे वो। जब सरकार आ जाएगी, सरकार स्मूथली चलने लग जाएगी, तो वो धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि वो 272 के आंकड़े तक आ जाए, ताकि 5 साल सरकार निर्विवाद वो रूप कुछ से ऐसे चल ना सके। जैसे शिरोमणि और अकाली दूसरी दल बात- एक सदस्य हो सकता है वो एनडीए में शामिल हो जाएं, हाँ, क्योंकि तो उनका कोई वजूद दिक्कत अपना खतरे में है। ऐसी बहुत सारी संभावनाएं खुली रहेगी। मतलब ये पूरा जो टर्म है राजनीति का अगले 5 साल का, इसमें कई तरह की संभावनाएं हमको देखने को मिलेगी। मतलब और आपका 5 मैंने साल जो इसी कहा में कि चला जाएगा कि आपको सरकार आपकी- बचाने में? आपकी नेतृत्व क्षमता सबसे बड़ी बात। देखिए, गठबंधन की सरकारों में बहुत बड़े डिसीजन तभी हो सकते हैं जब सरकार शांति से चले। जैसे अटल जी ने चलाई थी, तो उनकी जो 99 से 2004 की सरकार थी, उन्होंने कई अच्छे डिसीजन लिए, सरकार आराम से चलाई, कोई रोज रोज की किचकिच जाए नहीं हुई। 10 साल में यूपीए की सरकार को हमने देखा, शुरू के 5 साल छोड़ दें तो आखिर के 5 साल ठीक ठाक सरकार चली। और निर्णय जो भी उन्होंने राजनीतिक तौर पे लिए हों, जो भी भ्रष्टाचार की खबरें हुई हो, अब ऐसी चीज़ें
इस सरकार में भी हो सकती है। कल नरेंद्र मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार उनके टारगेट पे रहेगा। और दूसरी बात यह कि आप जो सहयोगी हैं उनको कैसे रोकेंगे, किन किन चीज़ों से रोकेंगे। जो आपका सरकार चलाने का तरीका अब तक था, उस सरकार के चलाने के तरीके को भी बदलना पड़ेगा। और अब तक सरकार पर कोई दाग नहीं था, लेकिन अब जब आपके सहयोगी जुड़ेंगे तो नहीं, लेकिन सहयोगियों से भी आपको उम्मीद रहेगी ना। उसमें ये ना कि दोनों जिस तरह यूपीए नहीं, सरकार के साथ आप हुआ था। देखिए 10 साल की सरकार में ऐसा नहीं कि अकेले बीजेपी के मंत्री थे, एनडीए के बहुत सारे घटक दलों के मंत्री रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें मंत्री नहीं रहे, लेकिन दाग उन पर भी नहीं आया, ये भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन दाग उन पर इसलिए नहीं आया क्योंकि वहाँ पे कंट्रोलिंग पावर एक था, कंट्रोलिंग पावर वो था और बहुत स्ट्रांग था। अब वो कंट्रोलिंग पावर की स्ट्रांगनेस उतनी कम हो गई है, तो मुझे लगता है कि चीज़ें अब संभालना बहुत अलग तरीके से करना पड़ेगा, एक अलग दृष्टिकोण रखना पड़ेगा आपको। जो दृढ़ता के साथ कल हमने नरेंद्र मोदी का भाषण सुना, उससे कहीं लग रहा था आपको कि वो हाँ, कल लग उनके रहा था अंदर ना कहीं कोई घटना, बदलाव। नरेंद्र मोदी पहली बार जो मोदी सरकार के बजाय एनडीए कर रहे थे। हाँ, उनको दूसरा गठबंधन उन्होंने भी याद बिहार आया में जीत कर नीतीश कुमार को श्रेय श्रेय दिया। बाकी अंदाज उनका अपना वैसा ही था। लेकिन आप इसके उलट देखो, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अखिलेश को क्रेडिट नहीं दिया, जिन्होंने इतना शानदार गठबंधन बनाया और यहाँ तक पहुंचे। लेकिन प्रियंका गांधी को जरूर उन्होंने क्रेडिट दिया। देखिए, आपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा तो उसमें तो वो मतलब जो भी नतीजा है उससे बहुत खुश है। तो उनके लिए तो मतलब जो भी हाँ, ये दिलचस्प है कि हारने के बाद भी खुश हो सकता है। वो कम से कम एलओपी का पद तो उनको मिल जाएगा 2 चुनाव बाद, ये भी तो एक है ना। ये भी एक सवाल है कि क्या राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष का पद ले रहे हैं या किसी और को दे रहे हैं, और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो सही कदम उठा रहे हैं या गलत कदम उठा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल लेना चाहिए उन्होंने, तो पलायन करना होगा। भाई, जिस तरह अभी से- तक की उनकी राजनीति ऐसी है कि महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से पीछे हटे हैं। एक बार उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष का पद लिया, उसका नतीजा उनके फेवर में अच्छा नहीं आया और उन्होंने तत्काल छोड़ दिया। उसके बाद वो अभी तक दूर है, बिना किसी पद के वो कांग्रेस के अंदर सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो बीजेपी में भी चल रहा है कि किस तरह से सांसद लिख रहे हैं कि उनको पार्टी ने ही, लोगों ने ही गद्दारी की है, दगाबाजी की है, जिससे ऐसे नतीजे आए। उत्तर प्रदेश से खासकर इस तरह की बातें आ रही, तो क्या आपको लगता है कि पार्टी भी इस पर मंथन करेगी? क्यों 240 पर रुक गई, वो 400 का टारगेट लेकर चली थी? मंथन तो वो पूरे भी आ जाते 272 तब भी करती भारतीय जनता पार्टी। लेकिन एक्शन ले पाएगी लेकिन क्या? अब भी करेगी नहीं, एक्शन क्यों नहीं लेगी? अपनी पार्टी के अंदर तो सब कुछ कर सकती है ना। अपनी पार्टी को सुधारने के लिए, अपनी गलतियों को दूर करने के लिए तो बीजेपी कुछ भी कर सकती है। वो तो उसके पार्टी के मेंबर है और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विचारधारा के कारण दृढ़ता से जुड़ा हुआ है। अगर आपको उसको भाव नहीं दोगे, आप अपनी मनमर्जी के निर्णय लोगे तो वो खिलाफ जा सकता है। जैसे ये गया चुनाव के है अंदर अभी। दिखा है कि गया है। और आपने मध्य प्रदेश के अंदर हमने देखा कि पूरी ताकत से सब लगे हुए थे। यहाँ भी कई जगह ऐसी स्थिति थी जहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत मन से काम नहीं किया। बिल्कुल, और नतीजा लेकिन दिख भी उन्होंने रहा है। इतने स्तर पे, चूंकि संगठन मजबूत है, हर स्तर पे बहुत नीचे तक ले गए, तो वो नीचे का स्तर का कार्यकर्ता अपना काम करता रहा, तो इसलिए आपके लिए नतीजे अच्छे हैं। और परिणाम के बाद एक और दिलचस्प चीज आ रही है मनोज जी, जी। परिणाम के बाद तमाम विपक्ष के नेता सिर्फ एक ही चीज कह रहे हैं कि मोदी को समर्थन नहीं दिया जनता ने, मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। बाकी उनकी आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी के नाम पे आपने चुनाव लड़ा था, मोदी को इतना सपोर्ट नहीं मिला, 400 का आपने नारा दिया था, 400 पार की बात कर रहे थे, आपको जनता ने जनादेश नहीं दिया, मोदी को जनादेश नहीं दिया। सबकी कोशिश ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बने। अस्पष्टता भी मोदी की है। ये तो विपक्ष की बिल्कुल। कोशिश है। लेकिन अस्पष्टता ब्रजेश भी जी, मोदी की है। ये तो विपक्ष मोदी की नाम पे कोशिश है। चुनाव लड़ा गया बिल्कुल, था। लेकिन मोदी ब्रजेश का जी और इसमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा ना कि हम उत्तर प्रदेश को छोड़ दें, लेकिन अगर केरल में खाता खुल रहा है, इसका क्रेडिट आप किसको दोगे? तेलंगाना में सीट डबल हो रही है, उड़ीसा में सरकार बना रहे हैं। आंध्र प्रदेश में आपकी सरकार अपने दम पर बन रही है, 21 में से 20 सीटें आप जीत रहे हैं। अगर तमिलनाडु में आपका वोट शेयर 20% हो गया है, अगर आप नए राज्यों में सीटें बढ़ रही हैं, तो उसका क्रेडिट आप किसको दोगे? क्योंकि इकलौते नरेंद्र मोदी को ही देना पड़ेगा। और केवल 2 राज्यों से 3 राज्यों से आप इसको नहीं आंक सकते, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में आप छोड़ दो और महाराष्ट्र में जो कि संभावना थी, लेकिन बिहार आप देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में उतना नुकसान नहीं है क्योंकि वोट शेयर इंटैक्ट है, सीटें जरूर 6 कम हुई है। तो मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए बढ़ गया। सरकार नहीं बनती ना मनोज जी। नहीं, लेकिन सीटों से जब बनती आपको अगर मोदी के ऊपर होता ना, तो मुझे लगता है कि ये बीजेपी उस स्थिति में होती जो पहले रही, हमने देखा 140 150 में, तब आप मान सकते थे। वो कई राज्यों में, 6 राज्यों में कांग्रेस का खाता नहीं खुला। और एनडीए को तय करना है, तो उनने, मुझे लगता है कि कल जिस तरह से नरेंद्र मोदी प्रकट हुए तो नेता वही है स्वाभाविक तौर पे। सुबह केसी त्यागी जो जनता दल के बड़े नेता, उन्होंने कहा है कि हम इंडिया गठबंधन, आंध्र चंद्रबाबू नायडू, क्योंकि उनको भी अपना राज्य चलाना है, तो एक सीओ की छवि उनकी मुख्यमंत्री से कम, लेकिन उनको पैसा चाहिएगा, वो सेंट्रल से ही मिल सकता है।
वो क्योंकि तो हमने देखिए देखा सरकार पंजाब में वो आम आदमी तो- पार्टी वो- कहती थी देखिए सरकार बन गई तो रेत से आपको वो पैसा सरकार भी जाएगा। दे देगी यदि वो लेकिन इंडिया उस की तरफ सरकार में जाते हैं। डिमांड करने वाले क्या ज्यादा वो है ना। इंडिया में भी जाते हैं तो भी दे लेकिन देंगे, लेकिन वहाँ पे बहुत है। वहाँ पे यहाँ फिर आपके वहाँ पे कम अखिलेश भी है, partnership है, यहाँ कम वहाँ पे partnership स्टालिन है, वहाँ पे वहाँ पे ममता बनर्जी भी वो है, अलग करेगी। जो उनकी तुनक मिजाजी आपको हर कोई उनको झेल नहीं सकता हाँ, तो है। निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि वो नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू फिलहाल कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेने जा रहे हैं जो एनडीए की सरकार को कहीं अड़ंगे लगाए। मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे आज जो है वो नेता चुने जाएंगे आज शाम की मीटिंग के अंदर, और उसके बाद में 7 तारीख को बैठक है। 7 तारीख को बैठक है, तो 7 तारीख संसदीय दल की संभावना है कि 8 तारीख को बीजेपी लेकिन के मतलब उसमें मेरे इसमें जाएगा। बार्गेन पावर तो है उनके पास। ये ना bargaining वो power तो- प्रधानमंत्री का पद मांग सकते हैं, वो अच्छे प्रधानमंत्री मंत्रालय का मांग पद- सकते प्रधानमंत्री का पद नहीं उप प्रधानमंत्री मांग हाँ, सकते हैं। मेरी वो- बात सुनना, वो जो अव्यवहारिक है- राजनीति प्रभु नहीं करता है, कोई भी अव्यवहारिक राजनीति नहीं करता है। वो उनको नीतीश पता है कि कुमार अभी बिहार नहीं प्रधानमंत्री- छोड़ना चाहेंगे, प्रधानमंत्री का मुझे पद नहीं लगता है। मांगेंगे। प्रधानमंत्री का मतलब आपको बात खत्म करना है, क्योंकि बीजेपी उसको एक्सेप्ट थोड़ी करेगी। बीजेपी दूसरे तरीके अपनाएगी। प्रधानमंत्री की बात हाँ, कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री बना पद सकते मांग हैं, सकते हैं, वो अच्छे बना मंत्रालय सकते मांग लेकिन सकते उस हैं। हाँ मंत्रालय, लेकिन ये मुझे लगता बिल्कुल है मांगेंगे। कि जो नीतीश फार्मूला कुमार, मध्य प्रदेश में लेकिन लागू आपको हुआ लगता था, है बिहार दूसरे छोड़ेंगे राज्यों में नीतीश लागू कुमार? किया अच्छे मंत्रालय क्यों नहीं मांगेंगे? निश्चित तौर पे मांगेंगे, उसमें अपनी भागीदारी भी मांगेंगे। तभी तो बार्गेनिंग शुरू होगी जब हाँ, अच्छे मांगेंगे। मांगेंगे तो बार्गेनिंग होगी, लेकिन ऐसा थोड़ी लट्ठ बच जाएंगे। भाई सरकार बनाना है ना तीनों को मिलके, तो लट्ठ थोड़ी बजेंगे। वो दूसरा क्या तो नीतीश निश्चित कुमार तौर पे बिहार वो छोड़ेंगे? मानेंगे। जो मान सकते हैं वो मानेंगे। अब पहले तो आपने जब एनडीए पूरा बीजेपी बहुमत में थी, तब भी एनडीए था, तो तब आपने अपनी शर्तों पे दिए, क्योंकि वो पे आपको किसी की वो नहीं थी। लेकिन इस समय तो आपको स्पष्ट दिख रहा है, तो व्यवहारिक राजनीति तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी जानते ही होंगे। तो मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसा अड़ेगा या ऐसा रुख दिखाएगा। तो इसमें बाकी के नेताओं की भूमिका भी अहम हो जाती है बीजेपी में। नरेंद्र मोदी अमित शाह को छोड़कर भी, चाहे राजनाथ हो, चाहे गडकरी हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो। लेकिन एक और चीज़ समझ में आती है कि यदि ये जिस तरह से गठबंधन की सरकार बन रही, तो खामियाजा तो मध्य प्रदेश जैसे राज्यों को भी भुगतना पड़ेगा, जहाँ पूर्ण बहुमत दे दिया, 29 के 29 सीटें दे दी, उतने मंत्री नहीं मिल पाएंगे। 29 से 29 दे दिए तो आपकी सरकार तो वहाँ पे मूलतः तो आपको बीजेपी को सरकार बनाना है ना, तो वो सबको तो दे दी, लेकिन आपने 29 दे दिए तो कोई 10-20 मंत्री बना देगी, बनाएगी तो 2-4 ही। तो अब वो देखेंगे कि कहाँ किस खुद के नेता को कैसे इस्तेमाल वो जो करना। नतीजा है, उत्तर बीजेपी प्रदेश सबसे अपने बड़ा संकट निर्णय तो रहेगा। लेने के लिए स्वतंत्र है ना। और बीजेपी उसमें अपने जातिगत निर्णय- समीकरण भी साधना है हाँ, आपको। तो आदिवासी भी ये लेना तो है, बीजेपी SC, ST करेगी, भी जो लेना है। 240 है उसमें से करेगी, तो वो तो उनको तय करना है, वहाँ तो कोई विरोध होगा नहीं। लेकिन हाँ, बीजेपी के लिए जो नतीजा है, तो बीजेपी को अपनी खुद की कार्यप्रणाली पे फिर से विचार करना पड़ेगा। जो क्षेत्रीय क्षेत्रपों को आप कमज़ोर कर रहे हैं, उन्हें आपको फिर से मजबूत करना पड़ेगा। इस बात को मानना पड़ेगा कि पार्टी की ताकत उसके क्षेत्रपों से ही बढ़ती है। कांग्रेस अगर कमज़ोर हुई तो इसी कारण कमज़ोर हुई कि वहाँ की जो सेंट्रल लीडरशिप है, उसने राज्यों के नेताओं को ताश के पत्तों की तरह फेंटा। एक मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता था। बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। हमने देखा कि रमन सिंह 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे, शिवराज सिंह चौहान लगातार मुख्यमंत्री रहे, योगी आदित्यनाथ 10 सालों से मुख्यमंत्री हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने खट्टर ऐसा रहे नहीं 9 किया। साल। लेकिन आपने मोदी की छवि पार्टी से इतना ऊपर कर दी है कि उसके नीचे अगर सब दब जाएंगे तो उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को विचार करना तो पड़ेगा। निश्चित तौर पर बीजेपी इस पर विचार करेगी, अपने क्षेत्रपों को मजबूत करेगी, और जिस तरह से पहले सरकार चली आ रही थी, उस सरकार को लचीला बनाएगी, अपने व्यवहार में परिवर्तन करेंगे नरेंद्र मोदी अमित शाह, तब जाकर ये सरकार चल पाएगी। सत्ता के महासंग्राम में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।